तुम क्या हाल है तेरी बहन का? ठीक है, अपने घर में खुश है वो। घर वाले मान गए उससे? हाँ, बेचारे करते भी क्या। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि घर वालों को दिल बड़ा ही नर्म होता है। खैर, तेरी शादी हो गई? चल फिर आज अपने घर वालों को मेरे घर ले आ। क्यों बोला? बुद्धू, शादी नहीं करनी तूने क्या? मुझसे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी तुझे? मैं नहीं करूंगा तुझसे शादी। क्या? क्यों नहीं करेगा? वो अम्मी अब्बू कहते हैं कि तुम टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करती हो। अच्छा, सिर्फ अपने घर वालों से कहना कि मेरी बहन तो जैसे बड़ी शरीफ थी, हाँ, उसके भी जरा करतूतों पे नजर डाल लेना। और अगर घर वाले नहीं माने तो? ना माने ना तो उन्हें बता देना कि गेती मुझे भगा कर ले जाएगी। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जी बेटा आपकी वीडियो ना मैं इंटरनेट पे देखती हूँ, बहुत अच्छा मेकअप सिखाती हैं आप। मैंने अपना मेकअप आपकी वीडियो देखकर ही किया है। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। बेटे जी आप क्या करते हैं? जी आंटी, मैं एक बाइक के शोरूम में मैनेजर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा बेटा, वो
आपके अब्बू नजर नहीं आ रहे। अभी उनका तो 15 साल पहले इंतकाल हो गया था। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुन के। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। चाय बहुत अच्छी बनी है। गीती ने बनाई है? जी जी मैंने बनाई है। केती केती सुन। अस्सलाम वालेकुम। केती शम्स भाई वापस आ गए। हाँ क्या कसम खा? हाँ हाँ कल रात ही वापस आए हैं। अरे आप लोग चाय पिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग मेरे घर आ जाए ना। कहती देखो शम्स आ गए। कैसी हो केती? मेरी छोड़े, आप बताएं कैसे हैं? हाय हाय मेरा बच्चा, माँ सदके जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तू ठीक है ना? है अल्लाह कितना कमजोर, इतना सा मुंह निकल आया। ठीक है ना? सही है ना? तू खैर से है ना? अरे तेरी माँ तेरे गम में दीवानी हो गई थी। क्या हुआ था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। हुआ क्या? बस पप्पू अपने किए की सजा भुगत रहा था। हाँ? अरे छोड़े ना इन बातों को, आप मुंह मीठा कराएं सबका। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि बगैर किसी जुर्म को साबित किए हुए वो इंस्पेक्टर तुम्हें जेल में इतना अरसा कैसे रख सकता है। मुझे उसका नाम बताओ, मैं ऊपर बात करता हूँ। नहीं नहीं, किसी से बात नहीं करनी। मेरा बच्चा घर आ गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुखसाना, समझने की कोशिश करो। देखो, जिस तरह उसने शम्स को जेल में डाल दिया है, वो हो सकता है किसी और के बच्चे को भी जेल में डाल दिया हो। उसकी माँ के बारे में सोचो, वो भी तो तुम्हारी तरह इंतजार कर रही हो। नहीं, कोई बात नहीं करनी है। कोई मुकदमे वाली बात हुई थी, अदालत में जाएगा मुकदमा। वो इंस्पेक्टर घर तो नहीं आएगा ना दोबारा? नहीं अम्मी, वो अब कभी नहीं आएगा। बस मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो अपने घर से पाँव बाहर नहीं निकालना। अच्छा? और भाईजान, आप किसी से बात नहीं करेंगे? किसी से नहीं? अरे कोई वो मुझे भी बताओ कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो अदालतों के चक्कर पड़ गए और जेल शेल, ये क्या मामला है? जुए की लत में पड़ गया था। हाँ? ये करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी। आप लोग क्यों ऐसी बातें करके मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ था शम्स, कुछ नहीं हुआ था, हम सब ठीक थे। अच्छा, इनकी बातें मत सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के नहीं अम्मी, मैं भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। पलक की शादी हो गई? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको मियां कैसा? जी साहब जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। आपने जो टैक्सी दिलवाई थी ना, वही चलाता है वो। और अब तो स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बरकत है इसकी कमाई में। और आपकी बेटी? जी साहब जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। आपने जो पैसे दिए थे ना, मैंने उससे उसका ढेर सारा जहेज बनवाया था। लड़के वाले भी बहुत खुश थे। और अब तो छोटी सी प्यारी सी नवासी भी है मेरी। मुनीरा, इनसे मिलिए। इनका नाम है फलक और ये मेरी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
आप लोग बहुत थक गए होंगे, मैं चाय बना दूं आपके लिए? जी ज़रूर। लगता है काफ़ी वक्त से काम कर रही हैं आपके घर पे। हाँ, जब से अम्मा अब्बा यहाँ रहते थे तब से हमारे साथ शायद। फिर भी आपने अपनी नई नवेली दुल्हन का ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं कराया है। सो सॉरी, मैं हाल चाल पूछने में इतना मसरूफ हो गया दिमाग से निकल गया। अच्छा है, मैं आपको आपका नया घर दिखाता हूँ। ये 8 रूम है। क्या ढूंढ रहे हो? अपना आसमान। दो साल गुजर गए थे, हमें लगा कि तुम वापस नहीं आओ। फलक तो तुम्हारी याद में भटकती रहती थी। उसे लगता था अगर उसने शादी कर ली तो तुम्हारी कसूरवार हो जाए। अम्मी अब्बू मेरे समझाने के बावजूद वो नहीं मानी। और जब उसने इनकार कर दिया तो आप लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि हमने फलक की शादी इसलिए की क्योंकि हम तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे, तो ऐसी बात नहीं है। उसके ऑफिस में एक लड़का उसे बेहद पसंद करता था। तो क्या मेरी पसंद की कोई हद थी? आप लोगों ने उसे बताया कि मैं वापस आ गया हूं? हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं उससे ये बात करने की। बल्कि मैं तुमसे यही कहने आई थी कि बेहतर होगा अगर तुम उसे खुद बता दो। तुम्हें लगता है कि फलक गुनाहगार है क्योंकि उसने शादी कर ली? जिस इंसान का अपना अमालनामा उसके बाएं हाथ में हो, वो क्या किसी को गुनाहगार कहेगा? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुझे लगा कि आप ऑफिस चले गए हैं। मुझे जगाया क्यों नहीं आपने? आप इतने दिनों के बाद अपनी नींद पूरी कर रही थी, खाना मुनासिब से समझा। बाजी, आप क्या नाश्ता करेंगी? कुछ नहीं, कुछ देर बाद खाऊंगी, अभी नहीं। तो हमारे साथ नाश्ता करने का शर्फ ही हमें बख्श दे। अच्छा, मेरे लिए एक ऑमलेट और कॉफी लेकर आ जाए। बस वैसे करें, बाजी के लिए पहले फ्रूट्स काट के ले आए। तो फिर नर्वस? पहला दिन है आज इतनी बड़ी जॉब का आपके। Nervous? Not at all. It's just another day. काश ऐसा कॉन्फिडेंस हमें भी मिल जाए। मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और भी मुझे बहुत आगे जाना है। जाहिर है, जब शुरुआत इतनी हसीन हो तो इख्तिताम भी शानदार ही होगा। काश तुम खुद पसंदी हमें भी मिल जाए। अच्छा, आपके नाश्ते को आने में ज़रा टाइम लगेगा, सो मैं चलता हूँ। आज पहला दिन है एंड आई डोंट वांट टू बी लेट। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, शॉपिंग पे जाना हो, तो
मुनीरा से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। हाँ मैं चलता हूँ फिर। वो आपको खुदा हाफिज़ कहना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाजी छोड़ देना, लाए मैं कर। छोड़ दो मैं कर दूँ। अच्छा बाजी, आपका नाश्ता यहाँ लगा दूँ या डाइनिंग टेबल पर? डाइनिंग पर ही लगाओ, मैं वही आ रही हूँ, तुम जाओ नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। चलो ठीक है। हेलो, हेलो, फलक पे शम्स बोल रहा हूँ। शम्स, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे खत लिख देते, इत्तला कर देते। थे तो शहर में ही ना, कहीं चले तो नहीं गए थे तुम? जो मैंने किया वो तुम्हारे लिए किया। जो मेरे साथ हुआ मेरे बस में नहीं था। तुम्हें मैंने जुआ खेलने के लिए कहा था, तुम मुझसे मुसलसल झूठ बोलते रहे। तुमने कहा कि मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए शम्स, मुझसे झूठ मत बोल रहा। उस वक्त मुझे हम दोनों के लिए जो ठीक लगा मैंने वही किया। दिमाग तो ठीक है, तुम्हें लगा कि तुम जुए में लाखों रुपए जीत कर आओगे, मेरे अब्बा से रिश्ते के लिए कहोगे, हमारी शादी हो जाएगी। मुझे एक दफा बता दिया था कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। इससे बेहतर था कि मैं तुम्हारे साथ भाग ही जाती। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मगर क्या ये दोबारा सब वैसे नहीं हो सकता जैसे हम चाहते थे? पहली बात तो ये कि तुम्हारी गलती की सजा मैं और तुम सारी जिंदगी भुगतेंगे, और दूसरी बात ये कि तुम चाहते हो मैं जान के गलती करूं ताकि दानियाल की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। शम्स, मेरी जिंदगी एक बार फिर तबाह करने के लिए तुम वापस आ गए हो। अलग अब मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना शम्स। जुए में तुम मुझे भी हार गए। कोई बात बनने वाला, आराम से प्यार से बात करें, क्या कहते हैं? अरे आइए गीती जी आइए, मैंने आपसे कहा था ना एक दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। बकवास मत करो ज्यादा और जल्दी बताओ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ओए बात सुन, यहाँ कोई उर्दू का इम्तिहान देने नहीं आई हूँ मैं। अच्छा जल्दी बता। जी
आराम से बात कर, उसकी मदद चाहिए बे में यार। ठीक कह रही है तुम्हारी दोस्त। मैं तो उस दिन भी आया था तुम्हारी मदद के लिए, मगर तुम्हारी तो अकड़ी नहीं खत्म हो रही। अच्छा बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकती हैं? ये हुई ना बात। अब आइए आप लाइन बेटा, आप क्या लेंगे? मेरे लिए एक सोडा लेना। एक सोडा। गीती जी आप क्या लेंगी? कुछ नहीं। देखिए आप हमारी मेहमान नवाजी ठुकरा रही हैं। एक सोडा। 2 सोडे जबरदस्त करके। चलो। हाँ तो बोले, कुछ कह रही थी आप? तुम्हें पता है फरहान कहाँ है? मुझे पता है वो कहाँ है। बताओ फौरन, हमें पता चाहिए उसका। ठीक है, आपको उसका पता मिल जाएगा। बताओ ना, कहाँ छुपा बैठा है फरहान? मैं तो बता दूं, मगर इस सब में मेरा क्या फायदा? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? देखिए अब आप मेरी तौहीन कर रही हैं। 5,000 रुपए मिलेंगे, निकाल फरहान का पता। गीती जी लगता है आपको मटन का रेट नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पूरे 1500 रुपए किलो है, और ये 5,000 तो मैं एक दिन में आराम से कमा लेता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? गीती जी बात दरअसल ये है कि मेरी माँ काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि शादी कर लो। अब आप जैसी हसीन और समझदार लड़की मुझे कहीं और मिल नहीं सकती, तो फरहान के बदले मुझे आपका रिश्ता चाहिए। ओए, दिमाग तो तेरा खराब नहीं हो गया? लगता है तेरा नशा उतर रहा है। एक जोर का झापड़ मारूंगी ना मुंह पे, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे गीती जी फिर वही अकड़। लगता है आपको फरहान का ड्रेस नहीं चाहिए। बेटे, अब तो मुझे फरहान का पता भी देगा और मेरे हाथ बेइज्जती होगा। आप मुझे समझदार लगती हैं, समझाएं इसे। मैं समझाती हूँ तुझे। तू क्या चाहता है? बताऊं मैं सबको कि तू लोगों की मुर्गियां चोरी करता है और उनका गोश्त अपनी दुकान पर बेचता है? बल्कि ये बताती हूँ कि बड़ी ईद पर तू ही बकरे चोरी करता है। वो याद है खालिद साहब का सफेद बकरा? तूने चोरी किया था ना? तुझे क्या लगता है झूठ बोल रही हूँ? चल एक चीज दिखाती हूँ तुझे। ये देख। कौन है ये तेरा ही बाप है ना? अरे ये क्या, गधे का गोश्त काट रहा है? ओ, अब बता बेटा। शाबाश। अब बता फरहान कहाँ छुपा बैठा है? किससे मिलना है? तुमसे। कौन हो तुम? मसला क्या तुम्हारा? अरे तो ये है तुम्हारा दुबई। निकालो मेरे पैसे, निकालो मेरी अम्मा का जेवर। वो कहती मैं वो कहाँ है? अरे मकान से भागो, चल। तूने इसे मार तो नहीं दिया? अरे ऐसे कमीने इतनी आसानी से नहीं मरते। हाँ भाई, दुबई के अलशेख, कहाँ है मेरे पैसा और जेवर? कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, भोगो, कहाँ छुपा के रखा है जेवर? मैंने कहा ना कुछ नहीं है मेरे पास। चल भाई शुरू हो जा। अबे बोल, वरना ये सब उगलवा लेगा। बोल कहाँ है? बोलना। अरे
ये लड़का अकेला नहीं है, जरूर इसके पीछे पूरा गैंग है। केती, आंटी का सेट। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, अब्बा की आखिरी निशानी मिल गई मुझे। गीती जी अब इसका क्या करना है? पुलिस के हवाले करो उसे, पता नहीं कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाता होगा। देख पैसे भी ना यही कहीं पड़े होंगे, तू उधर देख। हाँ। बाय द वे, यूरोप ट्रिप की सारी तैयारियां हो गई हैं, होटल की बुकिंग भी हो गई है, टिकट्स भी आ गए हैं। तो यूरोप के बाद हम लोग अमेरिका भी जा सकते हैं पापा के पास। एक गुड न्यूज़ है, वो लीजेस मेरे बॉसेस मुझे बहुत खुश। क्या हुआ? जी सब सही। जब अगर खाना पसंद नहीं आया तो कुछ और ऑर्डर कर लो। मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन आप परेशान हो, खाना खाओ, मैं खा रही हूँ। अच्छा, फिर मैं कह रहा था कि आजकल मेरे से मेरे बॉसेस बहुत खुश हैं। बस दुआ करो कि वापस से अमेरिका में ट्रांसफर हो जाए। तुम अमेरिका में रह लो। इतनी दूर? हम कराची में नहीं रह सकते। फिर करे का सवाल है, उसके लिए चाहे मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। क्या हुआ? सब ठीक है तुम्हारी तबीयत? जी वो काफी दिन हो गए ना, मैं अम्मी अम्मी से मिली नहीं, तो बस उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अच्छा, ऐसा करते ट्रिप पे जाने से पहले तुम कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के पास से हो, ठीक है? तो हम यूरोप में कहाँ जाएंगे? हम लोग पेरिस भी जा सकते हैं, हम लोग वेटिकन भी जा सकते हैं। शुक्र कर तुझे तेरा सामान वापस मिल गया, वरना उस मनहूस ने न जाने किस किस का सामान बेच दिया था। ये लड़का आया कहाँ से था? अरे वो मेरी फुप्पो है ना, उनकी किसी दूर के रिश्तेदार ने बताया था ये रिश्ता। तेरी फुप्पो भी ना आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा करती रहती है। हाँ, फुप्पो भी, मामू भी और खाला भी। फिर मुझे लगता है तेरी फुप्पो की कोई साजिश है। हाँ हो सकता है। वही तुझे याद नहीं है, वो फुप्पो ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था मेरे लिए, और अम्मी ने साफ इनकार कर दिया था। जब भी मैं कहूँ कि फुप्पो इतनी मेहरबान कैसे चल रही है। ऐसे काश के इस गली का एक लड़का अपनी फुप्पो की बेटी से शादी कर ले। अल्लाह ना करे कि मेरे भाई की फुप्पो की बेटी से शादी हो। अरे कच्चा चबा जाइए उसे। अरे तेरे उस कोजे भाई की बात नहीं कर रही हूँ, शम्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं तो पूछना ही भूल गई, तेरी और शम्स की मुलाकात कैसी रही? ठीक थी, बस अभी वो उदास है ना, इतने सालों बाद आए हैं, ऊपर से फलक की शादी हो गई है। खैर कुछ दिन रुक जा, फिर अम्मा के हाथ अपना रिश्ता भिजवाऊंगी। वो मान जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे, अब तो मैदान बिल्कुल साफ है। ऐसा जाल बिछाऊंगी ना कि शम्स कहीं नहीं जा सकते। वैसे ही मेरी उम्र निकलती जा रही है, जल्द से जल्द अपने हाथ पीले करवाऊंगी। वैसे गीती सोच, जब फलक को पता चलेगा तेरी और शम्स की शादी हो रही ना, क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं सोचेगी, वो अय्याशी कर रही है वहां पर। हाँ, उसे किसी की परवाह नहीं है। ये मेरा रियाल किसका फोन है इस वक्त? फलक का फोन है। हेलो फलक, सब खैरियत है ना? हाँ, आप लोग के लिए तो सब खैरियत ही है। क्या हुआ है? दानियाल ने कुछ कहा है? दानियाल ने मुझे कुछ नहीं कहा है। क्या कह रही है? कुछ नहीं, आप सोचो। रात का 2 बजे क्या बात करनी है तुमने? मुझे बताओ क्या हुआ है? इतना कुछ हो गया,
और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ हुआ है तो मैं आपको बताऊं। शख्स वापस आके आपने मुझे बताया तक नहीं। सच पूछो तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने की। हालात ही कुछ अजीबो गरीब हो गए थे। और मैंने तुमसे कहा था ना कि शम्स अपनी ही किसी हरकत की वजह से अंदर गया है। अब देख लो। आधी रात को मैंने आपके मुंह से आपकी तारीफें सुनने के लिए तो फोन किया था, इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी अभी। तुम्हारी शम्स से बात हुई? जी, मेरी शम्स से बात हो गई है। क्या कह रहा था? उसको मेरे पास कहने के लिए बचा ही क्या है सिवाय फरियाद के। मेरी मानो तो फलक ये सब बातें भूल जाओ। तुम इतनी खुश नसीब हो कि तुम्हें दानियाल जैसा शौहर मिला है, प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, करियर है उसके पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। शम्स का क्या है, वापस तो आ गया, करेगा क्या ज्यादा? चचा की दुकान पे जाके बैठ जाएगा या आवारागर्दी करेगा? मुझे लगता था कि अब आप बदल गई होंगी, आपको समझ आ गई होगी, चीजों को उनकी कीमत पे नहीं तोलती होंगी। मगर मेरे हर अंदाजे की तरह ये अंदाजा भी गलत ही निकला। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम पे प्यार का भूत सवार हुआ है। अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी नवाजी है उसका शुक्र अदा करो, और ये जो बचपन की मोहब्बत है ना, इसको अपने दिमाग से बाहर निकालो। कुछ ही अरसे की बात है, ना शम्स को तुम याद रहोगी और ना तुम्हें शम्स याद रहेगा। फलक, किससे बात कर रही? फरियाल बाजी। रात के 2 बजे। सब खैरियत है? जी, बस मुझे याद आ रही थी। सोने के लिए आ जाए, बहुत देर हो गई है। फरियाल बाजी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जो बातें मैंने तुमसे की हैं उस पर गौर करो, सोचो। प्यार का भूत सवार हुआ है। अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी नवाजी है उसका शुक्र अदा करो, और ये जो बचपन की मोहब्बत है ना, इसको अपने दिमाग से बाहर निकालो। कुछ ही अरसे की बात है, ना शम्स को तुम याद रहोगी और ना तुम्हें शम्स याद रहेगा। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना शम्स। जुए में तुम मुझे भी हार गए।